Welcome everyone to Enlightening Minds. Today's topic is food and nutrition. So let's get started. Food फूड कोई भी सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस हो गया जिसको हम जब स्वैलो करते हैं वो डाइजेस्ट होता है, हमारी बॉडी में असेमिलेट होता है और हमारी बॉडी को कुछ असेंशियल सब्सटेंसेस प्रोवाइड करता है। उन असेंशियल सब्सटेंसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स और उससे हमारी बॉडी अच्छी अच्छी रहती है, उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो हम हेल्दी रहेंगे। It is the basic necessity of life. Food supplies energies, enable growth and repair of tissues and organs. It also protects the body from diseases and regulates body functions. जो food होता है हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है, हमारी बॉडी अच्छे से रहती है और फूड एक नेसेसिटी है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि वाटर इज़ असेंशियल फॉर लाइफ, इन द सेम वे फूड भी बहुत असेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। फूड से हमें एनर्जी मिलती है जो फिर वही फूड हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स हैं वो ग्रो करते हैं उस फूड से जो हम खाते हैं। फूड हमारी बॉडी को डिजीज़ और रेगुलेट डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है और हमारे जो बॉडी के फंक्शन हैं उनको फूड ही रेगुलेट करता है। इसलिए कहते हैं कि हमें अच्छी डाइट रखना चाहिए, अच्छी खाना खाना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है, जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करे और हमारी बॉडी के फंक्शंस को अच्छी तरह से रेगुलेट करे। देन नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशन साइंस ऑफ फूड। न्यूट्रिशन साइंस है फूड्स की, न्यूट्रिएंट्स की और अदर सब्सटेंसेस की जो भी फूड में होते हैं, एंड ऑफ देयर एक्शंस विद इन द बॉडी इंक्लूडिंग ingestion, digestion, absorption, metabolism and excretion. While this summarizes the physiological dimension, nutrition has social, psychological and economic dimensions too. न्यूट्रिशन होगी साइंस ऑफ फूड जिसमें न्यूट्रिएंट्स आ गए, उनके फंक्शंस आ गए कि वो न्यूट्रिएंट्स जो होंगे उनका क्या फंक्शन होगा हमारी बॉडी में, जैसे इंजेशन में हेल्प करेंगे, डाइजेशन में, अब्जॉर्प्शन में, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ये तो हो गए फिजियोलॉजिकल डायमेंशन है फूड की। इसके अलावा न्यूट्रिशन के सोशल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक डायमेंशंस भी हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कंस्टिट्यूएंट्स हैं फूड के जो छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट्स होंगे उनको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं, जो हमारी बॉडी में सूटेबल अमाउंट में हमें चाहिए तभी हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगी। इन जो ये न्यूट्रिएंट हैं इनमें आ जाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, वाटर एंड फाइबर। ये क्या है, कुछ जो हम फूड खाते हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो छोटे छोटे अमाउंट में चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी में, वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, जो हमारी बॉडी को चाहिए कुछ क्वांटिटी में, कुछ सूटेबल अमाउंट में हमारी बॉडी को इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। वी नीड अ वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी। हमें वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। मोस्ट ऑफ द फूड में मोर देन वन न्यूट्रिएंट होता है। जैसे अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क में प्रोटीन है, फैट है। न्यूट्रिएंट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी टू बी कंज्यूम्ड बाय अस एवरी डे। न्यूट्रिएंट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हैं, जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी को ज़रूरत है जिन न्यूट्रिएंट्स की, वो हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमें कम क्वांटिटी में ज़रूरत है लेकिन उनकी हमें ज़रूरत है एवरी डे। The figure on the next day shows us the distinction between macronutrients and micronutrients. आगे नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे एक फिगर होगी जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनमें डिफरेंस बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है। A balanced diet is one which includes a variety of foods in adequate amounts and correct proportions to meet the body's requirement of all essential nutrients such as proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, water and fiber. Balanced diet में ऐसी डाइट जिसमें सारे जो फूड हैं वो एडिकेट अमाउंट में हैं। जैसे ऐसी डाइट जिसमें सारी जो भी हमें डे और अपने डे में रिक्वायरमेंट है जिन असेंशियल न्यूट्रिएंट्स की, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर्स एंड फाइबर, उनका एडिकेट अमाउंट होगा जिस डाइट में, दैट इज़ बैलेंस डाइट। सच अ डाइट हेल्प्स टू प्रमोट एंड प्रिजर्व गुड हेल्थ एंड ऑल्सो प्रोवाइड सेफ्टी मार्जिन, अ रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू विथस्टैंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ deprivation when they are not supplied by the diet.
इस तरह की जो डाइट होगी वो हमें प्रमोट करेगी कि अपनी गुड हेल्थ को हम प्रिजर्व कर सकें, और हमें सेफ्टी मार्जिन देगी अगर कभी थोड़े टाइम के लिए हमें पूरे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो जो हमने पहले अच्छे से बैलेंस डाइट में न्यूट्रिएंट्स हमें मिले हैं वो हेल्प करेंगे कि हम थोड़ी देर, अगर हमें डेप्रीवेशन होती है, हमें थोड़ी देर के लिए नहीं मिल पाते न्यूट्रिएंट्स, तो वो फिर भी हमारी बॉडी को बैलेंस में रखेंगे। द सेफ्टी मार्जिन टेक्स केयर ऑफ द डेज वी फास्ट। जैसे हम किसी दिन हम फास्ट करते हैं, किसी दिन हम खाना नहीं खाते हैं, तो उस दिन जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हमने पहले दिन खाना खाया हुआ है, अगर हमने बैलेंस डाइट ली हुई है पूरे असेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ, वो हमें नेक्स्ट डे वो एनर्जी प्रोवाइड करता है कि जिससे हम फास्ट अपना पूरा कर पाते हैं। या फिर कभी हमें शॉर्ट टर्म डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स की, कि हमें न्यूट्रिएंट रिच फूड नहीं मिल पा रहा है, तो जो हमने पहले न्यूट्रिएंट खाए हुए हैं पहले दिन, या जैसे हमें दोपहर को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, तो जो हमने सुबह का न्यूट्रिशियस फूड खाया है दैट विल हेल्प अस इफ़ द बैलेंस डाइट मीट्स द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। अब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होती है वो क्वांटिटी जो हमें मतलब रिकमेंड किया जाता है कि इतनी क्वांटिटी में आपको ये चीज़ें नीडेड हैं और आपको ये चीज़ें खानी चाहिए, रिकमेंड किया हुआ है। देन द सेफ्टी मार्जिन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड सिंस आर डी एज आर फार्मुलेटेड कीपिंग एक्स्ट्रा अलाउंसेज इन माइंड। जो आर डी ए हैं, जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, उसको इस तरह से ही तैयार किया जाता है कि जो एक्स्ट्रा अलाउंसेज होगी माइंड में वो भी उसमें रखी जाती है, कि अगर कभी किसी टाइम पे आपको पूरे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो दिस विल हेल्प इन दैट केस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है रिक्वायरमेंट कितनी है प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पहले की सेफ्टी के लिए हम पहले ही खा लेते कि कभी हम फास्ट रखेंगे या कभी हमें न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाएगा, थोड़े टाइम के बाद जो भी हम खाना खाएंगे वो फुल न्यूट्रिशियस नहीं होगा, या फिर हमारा नेक्स्ट डे फास्ट है, इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखा जाता है। सो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या होता है? रिक्वायरमेंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बैलेंस डाइट टेक्स केयर ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। बैलेंस डाइट में क्या क्या आ जाता है? इट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स मीट द आर डी ए फॉर ऑल न्यूट्रिएंट्स। ये आर डी ए जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है उसको मीट करता है। इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रपोर्शन। ये न्यूट्रिएंट्स को करेक्ट प्रपोर्शन में रखता है कि जिससे क्या हो, हमारे बॉडी को पूरा वेल न्यूट्रिशन, एक बैलेंस डाइट मिल सके। प्रोवाइड्स अ सेफ्टी मार्जिन प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स के लिए। प्रमोट एंड प्रिजर्व्स गुड हेल्थ। मेंटेन एक्सेप्टेबल बॉडी वेट और हाइट अच्छे से मेंटेन रहेगी हमारी, एक एक्सेप्टेबल बॉडी वेट और हाइट होगा जब हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं। सेफ्टी मार्जिन मिलेगा हमें न्यूट्रिएंट्स में, हमारी गुड हेल्थ को प्रमोट करेगा एंड प्रिजर्व करेगा। नाउ जो डायग्राम की मैं बात करें, दिस इज हियर इट इज़। ये क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स हैं, और न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ गया? फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, और ये वाटर, फाइबर, रफेज और विटामिन्स। अब इनमें से जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आगे रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाय द बॉडी, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, दैट इज दे आर कॉल्ड, that is why they are called macronutrients. Next, micronutrients required in small amounts by the body, जैसे minerals, iodine, iron, calcium, etc. So this is all about the topic food and nutrition. Thanks for watching the lecture. If you like the lecture, do like and subscribe the channel, and if you want more lectures on these topics, do comment. Thanks for watching the lecture.